प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें 50 राजस्थान की कला संस्कृति संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में छपेंगे। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे गए रिपीट हुए संभावित नए क्वेश्चन हैं। तो चलिए साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता होगा अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा, जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यहां पर आपसे पूछी जा रही है राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, गुरु शिखर, माउंट आबू, कुंभलगढ़ या फिर रणकपुर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो वह है गुरु शिखर। यह अरावली पर्वतमाला में स्थित है। इसकी बात करें ऊंचाई की जो 1722 मीटर ऊंची है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कमेंट करो भाई। जो साथी हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहा है कमेंट करो, राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है। अगर आपसे यहाँ पर साथियों कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर पूछा जाए कि सबसे अधिक वर्षा कौन से जिले में होती है तो जिला तो हो जाएगा झालावाड़, ठीक है ना। अगर स्थान पूछा जाए कहां पर होती है तो माउंट आबू आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है, माउंट आबू, बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की प्रमुख फसल क्या है। कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये प्रश्न आया था पहले भी, जेल परीक्षा के अंदर आया था, बीएसटीसी में भी आया था कि राजस्थान की प्रमुख फसल क्या है। गेहूं, बाजरा, जौ, सरसों। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाजरा, बिल्कुल राइट होगा। बाजरा राजस्थान की प्रमुख फसल है और पूरे भारत में बाजरा उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर आता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपके परीक्षा लायक क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान में सबसे बड़ा वन क्षेत्र की बात करें, रणथंभौर, सरिस्का, रणकपुर या जयपुर। राजस्थान का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा होगा तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा भाई रणथंभौर। जो रणथंभौर क्षेत्र है ये सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने राजस्थान में सबसे अधिक तापमान कहां पर रहता है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो भाई। अपने राजस्थान में सबसे अधिक तापमान कहां रहता है, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर या बाड़मेर। कहां पर रहता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वाधिक तापमान। सर्वाधिक तापमान रहता है भाई जैसलमेर में। कहां पर रखता है, जैसलमेर में रहता है। बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रमुख पहाड़ी श्रृंखला कौन सी है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की प्रमुख जो पहाड़ी श्रृंखला है जिसमें ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं वो है अरावली। क्या हो जाएगी, अरावली आपका राइट हो जाएगा। अरावली राजस्थान की प्रमुख पहाड़ी श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान का सबसे बड़ा शहर आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों आप सभी को पता है अपने राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। देखिए यहां से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर बड़ा शहर पूछा जा रहा है तो सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा है तो जयपुर है भाई। यहां पर जनसंख्या की दृष्टि से ही पूछा जा रहा है क्योंकि यहां पर जैसलमेर तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट होगा बिल्कुल। और पूरे राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा शहर पूछे तो जैसलमेर आपका राइट होगा। लेकिन सबसे बड़ा शहर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीनों में से जयपुर बड़ा है भाई। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर होगा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी अपना जयपुर ही है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा वन कौन से जिले में पाए जाएंगे, उदयपुर, जयपुर, कोटा, झालावाड़। चलो भाई कमेंट कर दो फटाफट से। अपने राजस्थान में सबसे अधिक वन क्षेत्र की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो आपका राइट हो जाएगा सर उदयपुर। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, उदयपुर आपका राइट होगा। इसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान की राजधानी सभी को पता होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन ध्यान में रख लेना, अपने राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगी? जयपुर अपने राजस्थान की राजधानी है भाई, जिसको गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं? आइसलैंड की गैलरी भी बोलते हैं। यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं कि आइसलैंड की गैलरी किसे कहते हैं, तो भाई जयपुर को कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य आपको बताना है। घूमर है, बवाई है, गीदड़ है या चरकुला है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई। राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो घूमर अपने राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। कौन सा है? घूमर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन बनेगा, करंट क्वेश्चन है। अपने राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री बताइए और उप मुख्यमंत्री बताइए। तो इस बार डबल तो उप मुख्यमंत्री है, और एक मुख्यमंत्री कौन है? अपने राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, और उप मुख्यमंत्री कौन है? दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूतों का उद्गम कहां से माना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी राजपूतों का उद्गम कहां से माना जाता है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी राजपूतों का जो उद्गम है वो राजस्थान से माना जाता है, ठीक है ना। राजस्थान आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान राजाओं की भूमि है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है। अपने राजस्थान का राजकोट आपसे पूछा जा रहा है, तो राजस्थान का राजकोट किसे कहेंगे? लूणकर सर को। लूणकर सर को मेरे प्यारे विद्यार्थी राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा किला कुंवारा किले के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का कौन सा किला है जो कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है? बाला किला, बदनौर का किला, बड़नेर का किला या गागरोन किला? कौन सा किला है जो कुंवारा किला के नाम से जाना जाएगा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा, जो बाला किला है ना, बाला किला, ये बाला किला कुंवारा किले के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी राजस्थान हो गया, इधर मध्य प्रदेश हो गया, दोनों के बीच में रेलवे स्टेशन है, उनका नाम क्या है? जल्दी से बताओ, ये प्रश्न आएगा परीक्षा में आपके। नवापुर, मोना बाबू, झालावाड़ रोड या भवानी मंडी? अरे साथियों ध्यान में रखना, ध्यान में रखना, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा के बीच जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम है भवानी मंडी रेलवे स्टेशन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? साथियों रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो कौन से जिले में है? पाली जिले में, ठीक है ना। इस मंदिर में खंभों की बात करें कि रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं, तो इसमें खंबे हैं 1444 खंबे। कितने हैं? 1444 खंबे आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, मूछाला महावीर का मंदिर कहां पर अवस्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार वाला क्वेश्चन है भाई। मूछाला महावीर का मंदिर आपको बताना है, नाडोल में, गानेराव पाली में, बदनौर में या मेनाल में? कहां पर होंगे साथियों? मूछाला महावीर के मंदिर की बात करें तो गानेराव, जो गानेराव है ना पाली के अंदर, वहां पर मूछाला महावीर का मंदिर अवस्थित है। बिल्कुल बी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अकबर का किला कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में अकबर का किला आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, अभी हाल ही में चतुर श्रेणी एग्जाम के अंदर आया था, उससे पहले ये बीएसटीसी में भी पूछा गया था, ठीक है ना, कि राजस्थान में अकबर का किला कहाँ पर है, बार बार आता है परीक्षा में। तो ये अजमेर में है भाई। कहाँ पर है? अजमेर में अकबर का किला अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, ऐसे प्रश्न परीक्षा में छपते हैं। चार चौमा मंदिर की बात आपसे कर ली जाए तो चार चौमा मंदिर है कोटा में। कहां पर है? कोटा आपका राइट हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, समय कम बचा है, कम समय में शानदार तैयारी करके आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, तो साथियों आपके लिए विशेष कोर्स में आपके लिए लेके आया हूं, विशेष आपका सिलेक्शन सीरीज में आपके लिए लेके आया हूं। अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो साथियों राम क्लासेज बूंदी आपको प्रोवाइड कराएगा स्पेशल कोर्स, जिसके अंदर आपको मिलेंगे आपका जो सब्जेक्ट है राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की प्रमुख बोलियां, हिंदी और इंग्लिश,
नोट्स प्रोवाइड कराएंगे हम आपको। क्या कराएंगे? राजस्थान की कला संस्कृति बोलियों के सटीक नोट्स हम आपको देंगे। आप एक बार पढ़ेंगे तो पूरे टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। हिंदी के नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। हिंदी को आप कम समय में अच्छी तरह समझ के पूरी हिंदी को आप कवर कर सकते हैं। आपको हम 15 मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे जो बहुत शानदार मॉडल पेपर है, विशेषज्ञ द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है ना। उसके साथ साथ साथियों हम आपको प्रोवाइड करेंगे आपका पूरा सिलेबस हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान की कला संस्कृति के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरी किताब का निचोड़ है, पूरी किताब का निचोड़ 5000 प्रश्न। इन्हीं में से आपका पेपर छपेगा। यहाँ से आपके पेपर में 80% क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल 80% कन्फर्म मिल जाएंगे। यहाँ से आपका पेपर छपेगा। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये कोर्स आपको ले लेना है। नोट्स आ गए, नोट्स मिल जाएंगे आपको, मॉडल पेपर मिल जाएंगे, पूरे कोर्स के निचोड़ 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे। यहाँ से आपका अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पर मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। इस नंबर को ऐड करो और व्हाट्सएप पर मेरे मैसेज कर दो कि सर मुझे हाईकोर्ट का कोर्स चाहिए। मैं आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 में कोर्स आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? मात्र 199 में कोर्स मिलेगा। क्या आता है 199 में? कुछ नहीं आता। लेकिन साथियों 199 में आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है। तो जल्दी कीजिए, मैसेज कीजिए, आज इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी शुरू कीजिए। समय कम बचा है, यहां से आपका सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। एकलिंग जी का मंदिर कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? एकलिंग जी का मंदिर आपसे पूछा जा रहा है भाई। सभी साथी कमेंट करेंगे। उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर या राजसमंद? कहां पर है साथी एकलिंग जी का मंदिर? एकलिंग जी का मंदिर है उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन रहे थे? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे थे माणिक्यलाल वर्मा। कौन रहे थे? माणिक्यलाल वर्मा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह कौन सा दुर्ग कहलाता है? ऐसे दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसके चारों ओर खाई होती हैं वो कौन से दुर्ग कहलाते हैं? एरण दुर्ग, पारीखी दुर्ग, परिधि दुर्ग या दानव दुर्ग? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती हैं वो कहलाते हैं पारीख दुर्ग। कौन से दुर्ग कहलाते हैं? पारीख दुर्ग यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। बटनेर दुर्ग जो कहां पर है? हनुमानगढ़ में। इस दुर्ग का निर्माण करता कौन है? इसके निर्माण करता कौन है? राजा भूपत। ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बटनेर दुर्ग के निर्माण करता है राजा भूपत, आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थानी मुहावरा कतर व्योत करनो का अर्थ क्या होता है? कतर व्योत करनो साथियों राजस्थानी मुहावरा है कतर व्योत करनो। इसका अर्थ होता है खर्चे में कमी करना। क्या होता है? कतर व्योत करनो यानी कि खर्चा में कमी करनो। ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। किस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी बताओ कौन सा ग्रंथ है जिसको राजस्थान का गजेटियर कहते हैं? मारवाड़ेरा प्रगनारी विगत को, पद्मावत को, एकलिंग जी को, नैन श्री ख्याल को? साथियों राजस्थान का गजेटियर कहते हैं मारवाड़ेरा जो प्रगनारी विगत है ना, इसको राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। रामदेव जी एकमात्र ऐसे देवता थे जो कवि भी थे। इनकी प्रसिद्ध कविता कौन सी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपने पढ़ा होगा और मैंने पहले बताया भी है, ठीक है ना, कि लोक देवता रामदेव जी ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे। और उनकी प्रसिद्ध कविता कौन सी है? 24 बणिया। क्या है भाई? 24 बणिया इनकी प्रसिद्ध कविता है। बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को दिया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का जो श्रेय है ना वो कौन से लोक देवता को दिया जाता है? लोक देवता पाबू जी को। किसको दिया जाता है भाई? लोक देवता पाबू जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हर का हिंडोला नामक गीत किस अवसर पर गाया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों हर का हिंडोला नामक जो गीत है वो कौन से अवसर पर गाया जाता है? जन्म के अवसर पर, मृत्यु के अवसर पर, विवाह के अवसर पर या तीज त्योहार के अवसर पर? ध्यान रखना साथियों, हर का हिंडोला नामक जो गीत है ये गाया जाता है मृत्यु के अवसर पर। किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस अवसर पर हर का हिंडोला नामक गीत गाया जाता है। बिल्कुल आपका बी राइट होता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है? जोधपुर जिसे सन सिटी भी कहते हैं अपन, ठीक है ना, इसका लोकप्रिय नाम आपको बताना है नीली नगरी। नीली नगरी के नाम से भी जोधपुर को जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो।
राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताना भाई, अपने राजस्थान का पहला रोपवे आपको बताना है, तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा जालोर। अपने राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ पर है? जालोर सुंदा माता के मंदिर में पहला रोपवे लगाया गया है। कहाँ पर? जालोर में सुंदा माता के प्रांगण में, ठीक है ना, मंदिर में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का हरिद्वार किसे कहेंगे? मांगरोल, कपासन, बेंगो या मरातकोंडिया? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान के हरिद्वार की बात करें तो मातरकोंडिया जो कि चित्तौड़गढ़ में है, इसको राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क कहाँ पर है? अपने राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क आपको बताना है, ठीक है ना। तो अपने राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क है जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर, बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लोटिया मेले के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोटिया मेले के नाम से किस मेले को जाना जाता है? दशहरे मेले को, तीज के मेले को, गणगौर मेले को, या इनमें से कोई नहीं? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो, लोटिया मेले के नाम से किसे जाना जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गणगौर मेले, जो गणगौर का मेला है ना, इसको लोटिया मेले के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मारवाड़ का पितरंता किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, मारवाड़ का पितरंता किसे कहेंगे? राव मालदेव को, ठीक है ना, राव मालदेव को मेरे प्यारे विद्यार्थियों मारवाड़ का पितरंता कहा जाता है। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट भी करना है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो, अपने राजस्थान का राज्य अभिलेखागार आपसे पूछा जा रहा है। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बीकानेर आपका राइट होगा भाई। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीताबाड़ी कहाँ पर है? 12 जिले में। यहाँ पर कौन सी जनजाति से संबंधित मेला लगता है? शहरिया जनजाति। ध्यान में रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाईकोर्ट परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आप हाईकोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं ना, यहाँ से आपके अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। और सभी साथी क्लास को लाइक कर लो, चैनल आपका है, इसको सब्सक्राइबर कर लो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिले। और साथियों इस स्पेशल कोर्स को ले लेना, यहाँ से आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके तो एक तो पूरी किताब का रिवीजन होगा, यहाँ से नोट्स आपको मिल जाएंगे। आपकी हिंदी कमजोर है तो हिंदी को आप अच्छी कंफर्म कर सकते हैं, हिंदी के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। हिंदी क्लास संस्कृति के महत्वपूर्ण 5000 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। 5000 क्वेश्चन में से आपके समझो 80% क्वेश्चन यहाँ से आपके मिल जाएंगे। पूरी किताब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो भाई जल्दी कीजिए, इस नंबरों पर जाकर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो और इस कोर्स को भी ले लो, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, परचा बावड़ी कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान में परचा बावड़ी की बात, राजस्थान में परचा बावड़ी की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों परचा बावड़ी है कहां पर? रामदेवरा में। परचा बावड़ी कहां पर है? रामदेवरा जैसलमेर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों परचा बावड़ी अवस्थित है, बिल्कुल सी राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से पूजा जाता है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कौन सा लोक देवता है राजस्थान का जिसे जहार पीर के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा लोक देवता गोगा जी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता गोगा जी को जहार पीर के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काला बाला तथा कृषि कार्य के उपकारक देवता किसे माना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों काला बाला तथा कृषि कार्य के उपकारक देवता माना जाता है लोक देवता तेजाजी महाराज को। किसको माना जाता है? लोक देवता तेजाजी आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए साथियों आज की क्लास में हमने 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं। अगली क्लास देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें।